नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय लेख हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पंचांग दोष। आपके जीवन पर पंचांग का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपका पंचांग या तिथि का स्वामी सही है तो आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी चलेगी। तिथि का स्वामी पीड़ित है तो शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब होगी। यहाँ तक देखा गया है कि अगर तिथि के स्वामी पीड़ित है तो उसके घर में 30, 35, 40, 45 साल का एज हो रहा है, उसके घर में आज तक सगाई तक नहीं हुई, कोई देखने वाला नहीं है। तिथि के स्वामी आपकी शादीशुदा लाइफ पर बेहद परिणाम देता है, अच्छा या बुरा। तो आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए, इसको आपको लिखना पड़ेगा। लिखे रहेंगे तभी आपको याद आएगा। और इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको जितनी बार देखोगे उतना बार ही नया मिलेगा आपको हर वीडियो में। तो लिख लीजिए आप पहले तिथि के स्वामियों को लिखिए आप। तिथि का मुख्य स्वामी शुक्र होता है, ठीक है। तिथि का कारण शुक्र होता है। आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रेम होगा, लग्जरी होगी, भोग विलास का कारक भी शुक्र ही होता है। अगर शुक्र अच्छा है तब भी आपकी लाइफ ठीक चलेगी। तिथि के स्वामी लिखिए। प्रतिपदा का जिसका जन्म होता है उसका स्वामी सूर्य है। द्वितीया का जन्म जिसका भी है उसका स्वामी चंद्रमा है। तृतीया का स्वामी मंगल है। चतुर्थ का स्वामी बुध है। चतुर्थ तिथि का अगर आप पैदा हुए तो चतुर्थी का, ठीक। पंचमी का गुरु है। षष्ठी का शुक्र है। सप्तमी का शनि है। अष्टमी का राहु है, ठीक। और नवमी का सूर्य है। फिर आप तुरंत प्रारंभ कर दीजिए दूसरे टाइप के। नवमी का सूर्य है। दसवीं का चंद्रमा है। एकादशी का मंगल है। द्वादशी का बुध है। त्रयोदशी का गुरु है। चतुर्दशी का शुक्र है। और पूर्णिमा और अमावस्या का स्वामी शनि है। अब आप पूछेंगे कि इसमें केतु आया नहीं, राहु तक ही है। केतु का उपयोग आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक। केतु का इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। केतु डिस्टर्ब बहुत करता है। तिथि के स्वामी में केतु का जगह नहीं है, लेकिन आपके जीवन पर केतु का बहुत प्रभाव रहेगा। अगर तिथि के स्वामी के साथ केतु है तो डिस्टर्बेंस देगा ही देगा। इसको आप लिख लिए। प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा अमावस्या तक मैंने आपको बताया कि ये आपके स्वामी होते हैं। अब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली लग्न चार्ट में, अगर लग्न चार्ट में केतु के साथ अगर आपका तिथि का स्वामी है, कहीं तिथि का स्वामी आपके चार्ट में पीड़ित तो नहीं है। तिथि के स्वामी जो है बल अच्छा होना चाहिए। अगर तिथि को स्वामी को देखना है तो बल अवश्य देखिए, कितना बली है। डिग्री में बली होना चाहिए। वर्गोत्तम हो तो और अच्छा है। नवमांश में भी अच्छा होना चाहिए। तिथि का स्वामी का बल अवश्य देखें। वो बली हो, कुंडली में स्वग्रही हो, अपनी राशि में बैठा हो, या मित्र राशि में हो, या उच्च का हो, ठीक है। किसी पापी ग्रह से दृष्ट ना हो, किसी पाप ग्रहों की करतरी में ना हो, ठीक है। नीच का ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, डिग्री में अच्छा हो तो वो बली कहलाता है। समझ गए। इतना आपको तिथि के स्वामी को देखना है कि किस प्रकार का पीड़ित है या बली है, ठीक। अगर नीच है, अगर आपका तिथि का स्वामी नीच का है तो उसको नवमांश में देखिए वो किस स्थिति में है। अगर तिथि का स्वामी नवमांश में भी नीच है तब फिर परेशानी है। अगर तिथि का स्वामी नवमांश में अच्छा हो गया तो शादी में पहले परेशानी आएगी, बाद में दिक्कत होगी। और तिथि का स्वामी अगर लग्न चार्ट में अच्छा है, नवमांश में पीड़ित हो गया तो शादी तो सही से हो जाएगी, लेकिन शादीशुदा लाइफ में परेशानी देगा, ठीक है। तो नवमांश में देखो, अगर नीच का है वहाँ कैसा है। D1 में खराब तो शादी में परेशानी, D9 में ठीक तो बाद में सब कुछ ठीक होगा। समझा दिया मैंने आपको। D1 में खराब है
तो शादी होने में परेशानी होगी। अगर D9 में ठीक है तो बहुत बढ़िया रहेगा शादीशुदा लाइफ। और D1 में ठीक है तो शादी अच्छी हो जाएगी। D9 में अगर खराब है तो शादी के बाद दिक्कत होगी। ये आप तिथि के स्वामी का बल देखिए। ठीक, अब आप और लिखिए इसमें तिथि का स्वामी। नंबर 1 पॉइंट, तिथि का स्वामी अगर आपकी जन्म कुंडली का सप्तमेश बन जाए, यानी कि तिथि जो आपके तिथि के स्वामी निकला वही आपके सप्तम भाव का मालिक हो, उसकी राशि सप्तम भाव में पड़ रही हो। तिथि का स्वामी अगर सप्तमेश बन जाए तो एक से अधिक शादी का योग बनाता है, या यूं कहें कि एक से अधिक शादी देता ही देता है, एक से अधिक शादी का योग दे देता है। अगर कुंडली में 90% ग्रह वह अच्छे प्रभाव में है तो भले टल जाए। अब समझिए आप, अगर तिथि के स्वामी के ऊपर 90% ग्रह अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, गुरु की दृष्टि हो या शुभ कर्तरी में हो, अच्छा प्रभाव में हो, तो भले टल जाए, नहीं तो एक से अधिक शादी अवश्य देगा। तिथि के स्वामी अगर सप्तमेश बन जाए तो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तिथि का स्वामी अगर 12वें चला जाए, समझ लीजिए इसको, आपका जो तिथि का स्वामी निकला है वो अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठा है तब भी एक से अधिक शादी का योग बना देगा। ठीक, एक से अधिक शादी दे सकता है, या यूं कहें कि देगा ही देगा। वही फिर बात आई कि अगर अच्छे प्रभाव में है तो टल सकता है, नहीं तो देगा ही देगा एक से अधिक शादी। 2 सूत्र हुए, तिथि के स्वामी सप्तमेश बन जाए या तिथि के स्वामी 12वें चला जाए, एक से अधिक शादी का योग दे देगा। अब शुक्र तिथि के कारक होते हैं। शुक्र मैंने आपको पहले बताया कि तिथि के कारक शुक्र होते हैं, जो बिस्तर सुख, प्लेजर, भोग विलास, लग्जरी का कारक, ऐश्वर्य का कारक होता है। ठीक, इसलिए केतु कोई इसमें नहीं लेते। केतु हर चीज को डिटैच करता है, चाहे माँ हो, भाई हो, बहन हो, बाप हो, किसी के साथ अगर ग्रह के साथ जुड़ेगा उसको डिटैच करेगा। इसीलिए इसमें केतु को नहीं लिया जाता, क्योंकि शुक्र केतु आपके तिथि का कारक होता है। ठीक, तिथि का कारक तो और आपका है, ये है जो आप जिस तिथि के जन्म है, लेकिन हर आदमियों के तिथि का कारक बेसिकली जिसको कहते हैं, नैसर्गिक जिसको कहते हैं, वो शुक्र होता है। भोग विलास, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, हर आदमी बिस्तर सुख, प्लेजर, भोग विलास चाहिए ही, तो शुक्र उसी का कारक है। ठीक, क्योंकि केतु अलगाव का कारक है, इसलिए इसको इसमें नहीं लिया जाता। इसलिए इसमें केतु की गणना नहीं होती। केतु अब ये और सुनिए, चंद्रमा भी आपके प्रेम का कारक है, लेकिन चंद्रमा किस प्रेम का कारक है? माँ के, भाई के, बहन के। ठीक है, जबकि शुक्र पत्नी के प्रेम का कारक है, बिस्तर का सुख है। ठीक है, माता बहन इत्यादि जो भी अदर प्रेम होता है, दोस्त का, ये सब का कारक प्रेम का चंद्रमा है, और शुक्र सिर्फ पति पत्नी के कारक होता है। इसमें प्रेम होगा कि नहीं होगा। ठीक, यहां तक आप, मैं समझ रहा हूं, कुछ समझ चुके होंगे। कुंडली में शुक्र के साथ अगर केतु आ जाए या तिथि के स्वामी के साथ केतु आ जाए तो एक से अधिक के विवाह का योग बनाता है। ठीक, या तिथि के स्वामी के साथ केतु हो या शुक्र के साथ केतु हो, बहुत देखा जाता है कुंडलियों में शुक्र केतु का संबंध होता है। अगर ऐसा योग बनता है तब भी आपको एक से अधिक शादी का योग देगा ही देगा। फिर वही बात कि अगर 90% शुभ प्रभाव में है तो भले टल जाए। ठीक, एक से अधिक शादी का योग देगा, या तो आपकी शादी में परेशानियां देगा, शादीशुदा लाइफ में डिटैचमेंट का कारक देगा। केतु अलगाव का कारक है, शुक्र प्रेम का है। ठीक,
शुक्र के दूसरे भाव, अब यहां भृगुनंदी नाड़ी से भी आप देखिए, ठीक। ज्यादा प्रभावी तो वही होता है कि युति में हो, लेकिन तब भी प्रभाव देता है कि अगर भृगुनंदी नाड़ी में उसका संबंध बन रहा है। जैसे शुक्र से या तिथि के स्वामी से दूसरे भाव में केतु हो, ठीक, या शुक्र और तिथि के स्वामी के त्रिकोण में 159 में केतु हो, ठीक है। बीएनएन की युतियों से भी आपका शुक्र का संबंध केतु से देखना है। बीएनएन की युतियों से 17, 159, 212 में अगर केतु आ रहा है शुक्र के साथ या तिथि के स्वामी के साथ, तब भी आपके एक से अधिक शादी का योग बनाता है, और ठीक है, विवाह के लिए ये अच्छा नहीं होता, विवाह का अच्छा होने का संकेत नहीं देता, ठीक है। ये नियम तिथि के स्वामी के साथ मैंने बता दिया, तिथि के स्वामी हो या शुक्र हो, दोनों के साथ भी अगर ऐसा बीएनएन की युतियां बन रही हैं, केतु का संबंध 212, 17, 159 में शुक्र या तिथि के स्वामी के साथ केतु है, तो शादी के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। कुंडली मिलान में भी इसका विशेष ध्यान आपको देना ही देना है, ये समझ लो। अब और पॉइंट सुनिए। तिथि का स्वामी, जो आपकी कुंडली का तिथि का स्वामी है और वार का स्वामी, मान लीजिए आपके तिथि का स्वामी मंगल है, तृतीया का जन्म है, और मंगलवार के दिन ही आपका जन्म हुआ है। तिथि का स्वामी और वार का स्वामी दोनों एक ग्रह हो जाएं और पाप प्रभाव में हो तो शादी नहीं होने देता, शादी डिनायल का केस है। ऐसे केस में मैं देखा हूं कि उनकी आज 40-45 साल एज है, उनको आज तक कोई देखने वाला नहीं आया, कोई पूछना ही नहीं चाह रहा कि ये कौन लड़का है, कैसे है। शादी डिनायल का भी केस बनता है, ये भी जान लो। तिथि का स्वामी और वार का स्वामी दोनों एक ग्रह हो जाएं और पाप प्रभाव में हो तो शादी नहीं होने देता। वार का मतलब जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस वार का स्वामी, मैंने आपको समझा दिया। और सुनो, तिथि के स्वामी के साथ केतु हो तो एक से अधिक शादी करवा देता है या करवा सकता है, ठीक है, या वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचा देता है। अब इसका उपाय सुनिए, ठीक है। केतु को साधना से ही कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपको बहुत वीडियो में बताया हूँ, केतु मेडिटेशन से शांत होता है, साधना से, अध्यात्म से, मंत्र जाप से, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप जाओगे तो केतु को शांत किया जा सकता है, ठीक। केतु को साधना है तो ही ठीक रहेगा शादीशुदा लाइफ और सब कुछ। केतु को पूजा पाठ से, मेडिटेशन से, अध्यात्म से, ज्योतिष से, ओकल्ट से, जड़ से जुड़े हुए काम करके, ठीक, इनको शांत कर सकते हैं आप। और केतु को ही शांत करना पड़ेगा, तभी शुक्र का बल बढ़ेगा, ठीक। नहीं तो शुक्र और लग्जरी, प्रेम, भोग विलास से केतु अलगाव देगा, ठीक। ज्योतिष भी कर लोगे तब भी आपका केतु शांत हो जाएगा, ठीक है, तभी ठीक है। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें तब भी केतु ठीक होगा, ठीक। माता पार्वती का और शिव का फोटो लाइए और उनकी पूजन पाठ करिए। ओम शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं, 11 माला, 5 माला, या ऐसे बैठ के ऐसे करके
जितनी बार आप कर सकते हैं 108 बार करें माता भोलेनाथ और पार्वती के सामने। ठीक, जाप करने से भी केतु ठीक होता है। ठीक है, माता पार्वती और भोलेनाथ की आराधना बहुत आवश्यक है शादीशुदा लाइफ को ठीक करने के लिए। मंडे का फास्ट भी कर सकते हैं हाथ में संकल्प लेके। ठीक है, अपनी शादीशुदा लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हाथ में जल लेके संकल्प लीजिए, ठीक होगा। जिसके भी शुक्र केतु या तिथि के स्वामी के साथ केतु हो या तिथि के स्वामी पीड़ित हो, जैसा मैंने अभी बताया, आप गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हो। सोमवार के दिन लाइए, पूजन पाठ करिए, गंगा जल से स्नान करिए, दूध धूप दीप सब कुछ दिखा के सोमवार के दिन लाल या पीले धागे में पहन लीजिए। ये भी आपको प्रेम बढ़ाएगा। ठीक, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लो, ठीक रहेगा। और सुनिए, हाथ से कारीगरी करिए, हाथ से कोई भी काम, जैसे पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। ठीक है, क्योंकि केतु के आंख नहीं है, हाथ है। हाथ से जितना वर्क करोगे, केतु मेडिटेशन से भी और इन कर्मों से करने से भी केतु ठीक होता है। राइटिंग भी कर सकते हो, एक बुक लीजिए, लाल पेन लीजिए, राम 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 लिखते जाइए, इससे भी केतु ठीक होता है। ठीक है, ये मेल हो या फीमेल, किसी के भी चार्ट में अगर ऐसा योग है तो ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, एक वृंदावन में माता कात्यायनी का मंदिर है, वहां दोनों प्राणी जाइए, पति पत्नी, माता जी के सामने जो कुछ चढ़ाना हो चढ़ाइए, उसके बाद प्रार्थना करिए हमारी दोनों की शादीशुदा लाइफ को ठीक करिए माँ, हम आपके दर्शन करने फिर आएंगे। ऐसे मान सकते हो। एक वहां मंदिर है, वहां जो है पति पत्नी में प्रेम कम होता है तो वहां माता ठीक करती है, वृंदावन में है। ठीक, अगर स्त्री की कुंडली में शुक्र केतु का संबंध है तो स्त्री को विशेष सलाह दी जाती है कि वो सज संवर के रहे, क्रीम पाउडर लाली सब लिपस्टिक लगा के एकदम सुंदर दिखे। केतु को जो है हावी नहीं होने देना है आपको। केतु आप पे हावी होगा, आपको सजने संवरने का मन नहीं करेगा, नहाने तक का मन नहीं करेगा। ठीक है, अगर स्त्री की कुंडली में शुक्र केतु है तो जो उपाय बताए वो करिए और ज्यादा सज संवर के रहो। ठीक है, सुंदर दिखने की कोशिश करो, शुक्र को एक्टिव करिए, शुक्र सुंदरता का कारक है। जितना सज संवर के रहोगी उतना ही शुक्र एक्टिव होगा। ये नहीं कि बाल बिखरे पड़े हैं, वो नहीं ठीक चलेगा। ठीक है, इन सब को करने से ही आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी रहेगी। ठीक, केतु का ये सिस्टम है। अगर आपको ऐसी परेशानी आ रही है, ऐसा वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम आपको पूर्ण रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं। केतु के लिए जाप करिए। ठीक, किसी से ऐसा नहीं कि ज्योतिष सीख लिए बस काम खत्म। ज्योतिष सीख लिए है तो कुंडली देखिए और उसमें गहराई से कुछ न कुछ खोज करिए। इसका नाम है केतु, इसीलिए ज्योतिष अष्टम भाव को प्रभावित करता है, अष्टम भाव ही उसका मालिक हो जाता है। गुप्त विद्याओं का, इन सब चीज का अष्टम भाव से प्रभावित होता है, अष्टम भाव ही ज्योतिष का कारक होता है। ठीक, तो अष्टम भाव जड़ से खोजने वाली चीजों का भी है। अगर आप इतना करते हैं तो हम इतना कह सकते हैं कि आपकी शादीशुदा लाइफ बेहतरीन होगी, ये उपाय अगर आप करते हैं तो। बाकी तो ऊपर वाला है, और भी ज्योतिष में उपाय होते हैं। कृष्णमूर्ति में कहते हैं कि अगर आपको कोई ग्रह पीड़ित कर रहा है, मान लीजिए शुक्र केतु एक साथ बैठे हैं किसी भी भाव, सप्तम में बैठे, अष्टम में बैठे, पहले में बैठे, कहीं बैठे, तो अगर कृष्णमूर्ति में देखिए आप कि एक 180 की हीट तो नहीं मार रहा कोई ग्रह। 180 की हीट सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ये अलग टॉपिक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। अगर आपके शुक्र केतु पीड़ित हैं तो उसमें से शुक्र या केतु के दूसरे भाव में बैठाया जा सकता है। ठीक, मान लीजिए शुक्र केतु का संबंध पंचम में है
तो शुक्र को उठा के चौथे में कर दो या केतु के उठा के चौथे में कर दो। अच्छा, केतु को अगर चौथे में कर दोगे तो राहु दसम में होगा, ये प्रोफेशन के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे किया जाता है, आपके ग्रह को परिवर्तित भी किया जाता है, तब भी आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी होगी। मेरा अनुभव है, ये मैं देखा हूँ, बताया हूँ। और ये ग्रह का एक्टिवेशन घर में होगा, आपके जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ पे उस ग्रह के कलर का कुछ न कुछ चीज़ लगा के, रख के, पेंट करवा के, बल्ब लगा के ही आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक, अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ये तिथि का जो पूरा संपूर्ण विश्लेषण है आपकी शादीशुदा लाइफ पे कैसे प्रभाव देगा। अगर ऐसा योग बन रहा है तो कृपया करके इन उपायों को करिए और अपनी शादीशुदा लाइफ को अच्छा बनाइए। नमस्कार।